नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम ना कर पाए, लेकिन मेरा चैनल जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करेगा। छात्र हित की जो बात करेगा उसका समर्थन किया जाएगा, हर उस मुद्दे का, हर उस राजनेता का, हर उस राजनीतिक पार्टी का। और जो छात्र हित में कार्य नहीं करेगा, हर उस मुद्दे का विरोध किया जाएगा, तीखा विरोध किया जाएगा, चाहे जो नेता हो, चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो। उसी क्रम में आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर रामगोपाल यादव के एक विवादित बयान की। एक विवादित बयान नहीं है, इनके बहुत सारे विवादित बयान हैं। जब से इनके पास समाजवादी पार्टी की चाबी मिली है इनको, तब से समाजवादी पार्टी का लगातार पतन जारी है। और ये इनको इसीलिए छात्रों के बीच में दूसरा दिग्विजय सिंह भी कहा जाता है। जब तक इनकी चलेगी तब तक समाजवादी पार्टी की जो लुटिया है वो लगातार डूबती रहेगी। कुछ दिन पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था, आपको मैंने उस ट्वीट के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीटीसी के नंबर जोड़ करके भर्तियां दे दी जाएं। कोर्ट कचहरी में विद्यार्थियों को चक्कर लगाना पड़ता है, सरकार को भी चक्कर लगाना पड़ता है, और सीधे सीधे एकेडमिक के आधार पर भर्तियां कर दी जाएं, और कुछ दिन बाद में टीईटी को भी बंद कर दिया जाए। इस तरीके का भी इन्होंने बयान दिया था। ये देखिए, 2 साल भी नहीं हुआ, लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने ट्वीट किया था। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों को बताया था कि इन्होंने एकेडमिक के आधार पर भर्तियों की बात की थी। यहाँ पर देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि सरकार बिना मुकदमेबाजी की नियुक्तियां हो सकती हैं एकेडमिक के आधार पर। और नीचे इन्होंने ये भी कहा था कि समस्त शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र देकर के ज्वाइन करा दिया जाए, और आगे से टीईटी को भी समाप्त कर दिया जाए। हाई स्कूल से लेकर के बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो भर्तियां होंगी, नियुक्तियां होंगी, ये सब बातें ये समय समय पर कहते रहते हैं। और इसी क्रम में आज इनकी एक रैली थी, और उन्होंने उस रैली में इन्होंने खुला घोषणा कर दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी का जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। और प्रोफेसर साहब को समाजवादी पार्टी का चाणक्य भी माना जाता है। जो भी ये बना हुआ है इनका वचन पत्र, जो घोषणा पत्र, वो इनके ट्वीट का ही पूरा सारांश है। अगर आप इनके पूरे ट्वीट को खंगालेंगे, मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया था कि इन्होंने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के समय भी पुरानी पेंशन की बात की थी। चलो, ये तो अच्छी बात है। और यहाँ पर इन्होंने ये ट्वीट पहले ही कर दिया था। आप इनका पिछले 2 साल के, 3 साल के ट्वीट निकाल करके देखिए, वही इनका वचन पत्र है। और वचन पत्र में इन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को सीधे सीधे नियुक्ति दे दी जाए और एकेडमिक के आधार पर भर्तियां की जाए। इसी का विद्यार्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। बीएड शिक्षा मित्रों के रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को रेगुलराइज करने वाला हो, चाहे अनुदेशकों वाला हो, शिक्षा मित्रों के बारे में भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने की गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा। आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम हो, चाहे अनुदेशकों वाला हो, शिक्षा मित्रों के बारे में भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा। तो इसी का विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट में आप शिक्षा मित्रों को भर देंगे, और वचन पत्र में तो कहा था कि हम 3 साल के अंदर भरेंगे। तो समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है। देखिए, इन्होंने करके दिखाया था, भले इनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को बाहर करना पड़ा, और इसीलिए विद्यार्थी तीखा विरोध कर रहे हैं। और विद्यार्थियों को शंकाएं भी बहुत है। भले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भर्तियों की लगातार बात की जा रही है, रोजगार के मुद्दे की लगातार बात की जा रही है, इसको लेकर के मैंने भी बहुत सारी वीडियोज बनाए, मैंने प्रशंसा भी की है कि बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कम रोजगार की बात तो की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की ज्यादा संख्या है या शिक्षा मित्रों की ज्यादा संख्या है। नुकसान किससे होगा? एक तरफ 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, और दूसरी तरफ 20 लाख से ज्यादा टीईटी पास, बीटीसी पास, बीएड पास छात्र हैं। तो ये बातें भी सोचना चाहिए, तभी इनको भाषण देना चाहिए। नहीं तो इस तरीके के दिल्ली में बैठने वाले जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी की लुटिया को डुबो देंगे, समाप्त कर देंगे। और आगे क्या कहूं, जो अब चीजें हैं वो आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं सही हैं। इसलिए आप लोगों को विरोध करना चाहिए, सभी छात्रों को विरोध करना चाहिए। आप वोट दें ना दें वो एक अलग बात है, लेकिन जो अपनी जो नीति है, अपनी जो बात है, वो सब लोगों को रखनी चाहिए। चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आप लोग रखें, चाहे इन नेताओं से आप लोग बात करें या जो भी कहें, इनको समझाएं।
और अब हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आरओ और एआरओ की। इसके बारे में मैंने दोपहर में वीडियो बनाया था और आप लोगों को मैंने कुछ मार्कशीट वगैरह दिखाई थी। भर्ती की अनियमितता के बारे में भी बताया था कि इस भर्ती में बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई है। विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार एक ही शिफ्ट के विद्यार्थी जिन्होंने एक ही दिन परीक्षा दी थी और जिनके नंबर ज़्यादा है उनका जो एनटीए स्कोर है वो कम है, जिनका उनसे कम है उनका एनटीए स्कोर ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके पीईटी में बहुत कम नंबर है और वही उसका जो है सिलेक्शन हो गया है आरओ में या एआरओ में। तो ये कुछ इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। इसको लेकर के अब विद्यार्थियों ने ये सोचा है कि हाई कोर्ट के खिलाफ कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, इसलिए अब विद्यार्थी कोर्ट ही जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी भर्तियों को लेकर के आज तक कोई इस तरीके का फैसला नहीं दिया है और वो बहुत पक्षपाती निर्णय देती है, ऐसा छात्रों के बीच में चर्चा है। तो ये विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं और आज बहुत सारे विद्यार्थी गए भी हैं, कुछ अधिवक्ताओं से बात भी हुई है और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते सोमवार या मंगलवार को इसकी जो याचिका है वो दाखिल कर दी जाएगी। सबूत पूरे इकट्ठे किए जा रहे हैं और अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप लोग मुझको और भेज सकते हैं। वैसे सबूत तो पर्याप्त मिल गए हैं, पूरे के पूरे सबूत इस भर्ती का रिजल्ट रिवाइज करने के लिए या इस परीक्षा को स्थगित करवाने के लिए या रद्द करवाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो लोगों के पास साक्ष्य मिल चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी प्रणाली के बारे में नहीं बताया कि आखिरकार ये कौन सा नियम है जिसके द्वारा इन्होंने ये एनटीए स्कोर निकाला है। इन्होंने जो कट ऑफ है वो अलग अलग क्यों नहीं बताई है कि एससी की इतनी गई है, ओबीसी की इतनी गई है और जनरल की इतनी कट ऑफ गई है, महिला की इतनी कट ऑफ गई है। तो ये भी एक संदेह को उत्पन्न करता है कि आखिरकार कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया। हालांकि वो एनटीए स्कोर के आधार पर कट ऑफ जारी कर देंगे तो उससे क्या होगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि किस तरीके से एनटीए में स्कोर को बढ़ा करके इस व्यक्ति का आपने चयन किया, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, फार्मूला आपका कौन सा है। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो जब मामला कोर्ट में जाएगा ना, जब कोर्ट पूछेगी तभी ये बताएंगे, वैसे तो ना बताएंगे। और आप लोग क्या चाहते हैं, ये भर्ती रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप क्या चाहते हैं कि इसकी केवल जांच हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जो भी चीज़ें हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चूंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं उन्हीं के निर्णय के अनुसार डिसीजन लिया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती वीडियो की भी सारे के सारे अपडेट यूपी के इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। 15 फरवरी को इस केस का जो ऑर्डर है वो सुरक्षित कर लिया गया था और एक ही दिन में इसका जो ऑर्डर है वो सुरक्षित कर लिया गया और इसमें कोई मौका ही नहीं दिया गया। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और कल इस केस का जो है वो ऑर्डर सुनाया जाना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा फर्स्ट हियरिंग की डेट 15 फरवरी को इसकी पहली सुनवाई हुई थी और 4 मार्च को ये केस जो है चीफ जस्टिस सिंगल बेंच से इन विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं दी गई है। अब ये अखंड पीठ में गया है, मतलब डबल बेंच में गया है ये केस और सीरियल नंबर 303 नंबर आप आता कि नहीं है पता है, फॉर डिलीवरी जजमेंट। ये डिलीवरी जजमेंट को डिलीवर करना है। कल इस पर जो है वो डिसीजन दे दिया जाएगा कि आखिरकार क्या होगा इन अभ्यर्थियों का। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, अब और रुक जाइए, ज़्यादा 20-22 घंटे और हैं और जो कोर्ट कहेगी उसके बारे में आपको निर्णय बता दिया जाएगा। क्योंकि इसका इंतज़ार इसलिए भी है क्योंकि अगर जब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा तब तक इसकी परीक्षा नहीं होगी। भले ही अपना जो प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर था उसमें ये बताया गया था यूपी के द्वारा मार्च में वीडियो का एग्जाम करवाएंगे, लेकिन अगर मामला कोर्ट में तो कैसे करवा लेता यूपी। तो जो ये अंतिम बाधा थी वो भी समाप्त होने वाली है। जो भी चीज़ें होंगी वो कल क्लियर हो जाएंगी। और फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।